आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक नहीं बल्कि दो बॉटल आर्ट लैम्प जिसे आप एज अ होम डेकोर भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने घर की अच्छी सी सफाई करें। आई एम श्योर सफाई के बाद एक दो ऐसी बॉटल मिल ही जाएगी। फिर इसकी भी सफाई कर लें क्योंकि लेबल्स भी तो निकालने हैं। अब हम इसके बॉटम हाफ को टिश्यू पेपर से कवर करेंगे। मैंने इस बॉटल के हाफ पोर्शन को ही डेकोरेट किया है। अगर आप चाहो तो फुल बॉटल को कवर कर सकते हो क्योंकि मेरे माइंड में जो इमेजिनरी आर्ट बन रही है मैं उस हिसाब से इस बॉटल पे वर्क कर रही हूँ। अगर आपको ये आइडिया एस्थेटिक लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर नहीं लग रहा फिर भी लाइक कर दो यार, मैंने बहुत मेहनत की है। तो गाइस यहाँ पे मैंने कोरुगेटेड शीट की हेल्प से दो पिलर बनाए हैं एंड उसके बाद मैं कुछ और कार्डबोर्ड का यूज करूंगी बेस एंड ये बॉर्डर बनाने के लिए। अब हमें चाहिए कोई पतली वाली कार्डबोर्ड, तो मैंने ये शर्ट वाली शीट ले ली है। आई होप इस तरह की थिन शीट आप लोगों के घर पे इजीली मिल जाएगी। तो इसके हमें कुछ छोटे छोटे से टुकड़े कट करने हैं और इन टुकड़ों की हेल्प से हम डोर की डिटेलिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे पेंसिल से ऑलरेडी मार्क कर रखा है एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं इस पतले वाले शीट्स को इस तरह से लगाने वाली हूँ ताकि हमारा जो डोर है वो बिल्कुल उभर कर आए और इसकी डिटेलिंग ऐसी लगे जैसे की मैंने मार्केट से परचेज किया। अब आप सोच रहे होंगे की इस तरह के डोर बनाना क्या ही मुश्किल है, इसे तो हम क्ले से भी कर सकते हैं। तो हाँ, आप क्ले से कर सकते हो बट ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव तरीके से मैंने डोर बनाया और इस बॉटल आर्ट पे जितने भी मोटे मोटे काम है वो मैंने कार्डबोर्ड से किए हैं। और जहाँ तक एयर ड्राई क्ले की बात है तो मैं क्ले से भी डिटेलिंग वर्क इस पे करने वाली हूँ। तो ये रहा एयर ड्राई क्ले, ये है मोल्डेड एयर ड्राई क्ले और इसकी हेल्प से मैं इस बॉटल पे कुछ डिटेलिंग ऐड करूंगी। अब क्योंकि मुझे कुछ कर्व्स लाइंस बनाने हैं जिसे मैं कार्डबोर्ड से नहीं कर सकती थी एंड क्ले से काफी अच्छे तरीके से नीटली हम यहाँ पे राउंड एंड कर्व लाइन कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे क्ले को होल्ड करने के लिए व्हाइट पीवीए ग्लू का यूज किया है। जैसे ही आप क्ले की लेयर को लगाते हैं उसके बाद ही हमें यहाँ पे टेक्सचर्स ऐड करना है और टेक्सचर्स के लिए मैंने यूज किया है मेरी क्राफ्ट नाइफ का। आज के प्रोजेक्ट में मैंने जितने भी क्राफ्ट सप्लाईज का यूज किया है उन सबको मैंने स्क्रीन पे टैग कर दिया है। आप उसे वहाँ पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की हेल्प से भी परचेज कर सकते हैं। अब हम क्ले की हेल्प से डोर की कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग्स ऐड करेंगे क्योंकि इन्हीं छोटी चीजों से हमारे प्रोजेक्ट में जान आ जाती है। अब बस क्ले के कुछ एक दो काम ही रह गए हैं, तो जब तक मैं इन्हें निपटाती हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हो, किस कंट्री से और किस शहर से देख रहे हो। और हाँ, मेरे पास आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन भी है, वो ये कि आपको लॉन्ग वीडियोस अच्छे लगते हैं या शॉर्ट वीडियोस। अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा। मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों से इसलिए पूछा है क्योंकि आजकल शॉर्ट्स के ट्रेंड्स ज्यादा चल रहे हैं और लोग लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते। तो चलो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, लॉन्ग वीडियोस बनाते रहना चाहिए या फिर तो ओनली शॉर्ट्स। तो चलिए अब बात करते हैं आज के ट्यूटोरियल की। तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्रिक्स बनाए हैं जिसके लिए मैंने लिया था एक ट्रे एंड एक ट्रे की ही हेल्प से मैं यहाँ पे छोटे छोटे से कुछ इस तरह से चंक्स कट करूंगी जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे स्टोन्स बनाऊंगी। तो मैंने ब्रिक्स एंड स्टोन्स दोनों ही बनाने के लिए एक ट्रे का यूज किया है। तो चलो अब इसे करते हैं पेंट और पेंटिंग के लिए मैंने लिया है एक्रिलिक कलर्स। वॉल के ब्रिक्स के लिए मैंने यूज किया है ग्रे पेंट क्योंकि मैं इसमें देना चाहती हूँ रस्टिक एंड रियल ब्रिक्स वाले। और उसके लिए मैंने लिया ये टेराकोटा जैसे दिखने वाले कलर जिसे मैंने प्रिपेयर किया ऑरेंज एंड ब्राउन कलर का यूज करते हुए। अब लग रहे हैं ना ये बिल्कुल रियल वाले ब्रिक्स। अब मैं अपनी तारीफ कितना ही करूं, आप लोग भी तो कुछ कहो कमेंट्स में। चलो एक दो शब्द ही कह दो कम से कम। तो बस इसी तरह से मैंने सारे ब्रिक्स को पेंट कर दिया और इन स्टोन्स को मैं पेंट करूंगी लाइट ग्रे कलर से। मैंने इस बॉटल प्रोजेक्ट पे सारे लाइट शेड्स यूज किए हैं क्योंकि ये डोर विंटेज एंड रॉयल डोर से इंस्पायर्ड है। मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ कि इसका एंड रिजल्ट कैसा होगा और इन पिलर्स को पेंट करने के लिए तो मैं कब से बेताब थी। इसके आर्किटेक्चरल फीचर्स तो मुझे अभी से फैसिनेट करने लगे हैं। आपको इस प्रोजेक्ट में क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक इसके पिलर्स, लेयर्ड आर्च या फिर ब्रिक्स। अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब बस कुछ ही ब्रश स्ट्रोक्स बचे हैं बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं दो प्रोजेक्ट शेयर करने वाली हूँ, सो प्लीज बी विथ मी टिल द एंड। मैंने इस बॉटल के अपर हाफ को पर्पसली खाली छोड़ रखा था। अब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे मैं जूट थ्रेड इस तरह से कुछ रैप करूंगी और जूट थ्रेड को पेस्ट करने के लिए मैंने यूज किया हॉट ग्लू। तो चलिए अब वो घड़ी आ गई है जब मैं इस बॉटल को एक लैंप में कन्वर्ट करने वाली हूँ और इसके लिए मैंने यूज किया है ये वाला लैम्प शेड। इसकी लिंक आपको लिंक्ड प्रोडक्ट में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको ये बॉटल लैंप कैसी लगी बताना जरूर। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे बॉटल आर्ट की तरफ। गाइस ये विनेगर की बॉटल है एंड इसकी शेप इतनी अच्छी है और यूनिक है कि मैंने कुछ ना कुछ प्लान कर लिया था कि मैं तो इसका कुछ जरूर बना के रहूंगी और उसी के अकॉर्डिंग आज मैं इस प्रोजेक्ट को डेकोरेट करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को मेरे साथ एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी कैप निकाल देंगे क्योंकि उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है।
एंड ग्लू एंड वाटर के मिक्स की हेल्प से हम टिश्यू पेपर को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमें चाहिए कुछ एयर ड्राई क्ले। मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले लिया है एंड इस बॉटल को मैं ऑलमोस्ट इस क्ले से ही पूरा का पूरा डेकोरेट करने वाली हूँ। और ये वाला बॉटल आर्ट हमारे प्रीवियस वाले बॉटल आर्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। सो गाइस प्लीज एंड तक जरूर देखना। तो गाइस इस बॉटल की शेप को देखते हुए मेरे दिमाग में सीशेल का आइडिया आया, तो मैंने सोचा क्यों ना सीशेल से इंस्पायर्ड एक बॉटल आर्ट बनाया जाए। थोड़ा अटपटा सा लगा ना, तो चलो देखते हैं कि इस बॉटल के साथ और इस थीम के साथ मैं कितना जस्टिफाई कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मोल्डेड एयर ड्राई क्ले यूज किया है। आप कोई भी एयर ड्राई क्ले यूज कर सकते हो। ब्रांड में क्या ही रखा है, डिटेलिंग इज द ओनली की, याद रखना दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से विंडोज एंड डोर बनाए हैं। अब आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं सी थीम प्रोजेक्ट बना रही हूँ, बट यहाँ तो कोई फेरी हाउस बन रहा है। रुको जरा, सब्र करो, ये DIY है, कोई AI नहीं। तो गाइज ये रूफ आपको सीशेल इंस्पायर्ड तो लग रहा है ना, तो ऐसे ही मैं एक और रूफ बनाने वाली हूँ जो कि बिल्कुल सीशेल जैसे दिखेंगे और ये अपने शेप में स्टैटिक रहे। इसके लिए हमें टिश्यू पेपर की थोड़ी हेल्प लेनी है और जैसे ही हमारा क्ले ड्राई हो जाएगा हम टिश्यू पेपर वहाँ से रिमूव कर देंगे, जैसे कि मैंने बड़े वाले रूफ में किया। अब हम थोड़ी सी क्ले को फ्लैटन करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड एक कैप की हेल्प से मैंने विंडो कट किया एंड उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी विंडो वाली डिटेलिंग ऐड करेंगे। हमें कुछ स्टेप्स बनाने हैं, तो मैंने डोर के साइड में थोड़े से क्ले पेस्ट कर दिए एंड उसमें स्टेप्स के शेप्स दे रही हूँ। एंड क्ले पेस्ट करने के लिए मैंने यूज किया व्हाइट PVA ग्लू यानी फेविकॉल का। मैंने थोड़ी सी क्ले लेकर एक लॉन्ग कॉइल बना ली है, क्योंकि हमें बनाना है रेलिंग। उसके लिए मैंने ग्लू अप्लाई कर दिया है और जो मैंने कॉइल बनाई थी उसकी हेल्प से हम यहाँ पे रेलिंग्स बनाएंगे। ट्रस्ट मी, ये देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बनाने में उतना ही सेटिस्फाइंग एंड ईजी है। और बस इसी तरह से मैंने स्टेप्स के दूसरी साइड्स पे भी रेलिंग बना दी है। अब यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ कुछ क्ले लीव्स। तो क्ले लीव्स के लिए पहले मैंने क्ले को शेप दे दिया एंड उसके बाद उसे ट्विस्ट कर दिया, क्योंकि ये अंडर वाटर प्रोजेक्ट है तो कुछ इफेक्ट तो आना चाहिए ना। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने 6-7 लीव्स बना दिए एंड कुछ ऊपर एंड कुछ नीचे की तरफ इस तरह से पेस्ट कर दिए। गाइस मेरे पास कब से ये सीशेल्स पड़े हुए थे, सोचा था इस बार पक्का यूज करूंगी, बट ये इतने बड़े बड़े हैं कि मेरी बॉटल के साथ में नहीं जा रहे। लास्ट मोमेंट में इतना बड़ा धोखा होगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। फिर क्या था, मैंने क्ले से छोटे छोटे से सीशेल्स खुद ही बना लिए और उनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो गाइस फाइनली हमारा यहाँ पे क्ले का वर्क खत्म होता है और अब ये ड्राई भी हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे पेंट करते हैं। एंड पेंट करने के लिए मैंने यूज किया है एक्रेलिक कलर्स और इसे हम पेंट करेंगे बिल्कुल सी थीम के अकॉर्डिंग। मुझे इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा ड्रीमी एंड फेरी टाइप फील देना है। इसे जो भी कलर यूज करूंगी ज्यादा ब्राइट नहीं बट प्लीजिंग टू आईज। अगर आपके कोई क्वेरीज या डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैंने जितने भी सीशेल्स यहाँ पे बनाए हैं उनको पेंट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ पीच कलर एंड साथ ही साथ में इसमें शेडिंग करूंगी ब्राउन पेंट से। थोड़ा सा स्ट्रोक्स, थोड़ी सी शेडिंग्स और मैजिक ऑटोमेटिकली आ जाता है। आई होप यू विल एंजॉय द कलरिंग प्रोसेस। तो गाइस यहाँ पे हमारी कलरिंग कंप्लीट होती है और यहाँ पे मैं चिपकाने वाली हूँ छोटे छोटे से पर्ल्स, जिसे कि मैंने क्ले से बनाया है। वेट, ये वही बॉटल है ना? आई मीन सीरियसली। तो चलो जल्दी जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपको ये DIY कैसा लगा, विद लाइट और विदाउट लाइट। तो चलिए अब देखते हैं इस बॉटल आर्ट का फाइनल लुक। आपको इन दोनों प्रोजेक्ट में से कौन सा बॉटल आर्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी क्राफ्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।